बिहार की राजनीति में इन दिनों एक अजीब खेल चल रहा है। कई दिनों से मतलब साल हो गए, लेकिन अब डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव सरकारी बंगले छोड़ दिए और इसी को लेकर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पूर्व डेप्यूटी सीएम जो तेजस्वी यादव थे, उन्होंने सरकारी बंगला खाली तो किया, लेकिन यहां का सामान भी साथ लेकर चले गए। बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं दानिश इकबाल ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरजेडी नेता ने जब 5 देश रत्न मार्ग आवास का बंगला जो खाली किया, तो अपने साथ सरकारी आवास का बेड, एसी, बेसिन तक निकाल ले गए, जो कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने सरकारी आवास के जिम का सामान भी गायब कर दिया है। बैडमिंटन कोर्ट का फ्लोर तक निकाल कर ले गए। यही नहीं, वॉशरूम के नल की टोटी भी गायब होने का आरोप लगाया है। बीजेपी का यह भी कहना है कि जल्द ही भवन निर्माण विभाग की तरफ से दी गई सामानों की लिस्ट हम जारी करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कौन कौन से सामान ले गए। आपको यह भी बता दें, 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने इस आवास को खाली किया है। अब यह आवास मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित हुआ है। इतने दिनों से तेजस्वी यादव इसी आवास में रह रहे थे। बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने दावा किया कि तेजस्वी यादव अपने साथ सोफे को लेकर भी चले गए और कबाड़ से लेकर पुराने और जर्जर सोफे को यहां पर रख दिया है। इसके अलावा बंगले की एसी भी उखाड़ कर ले गए। कबाड़ से लाकर पुराने एसी को बाहर फेंक दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बंगला से हाइड्रोलिक पलंग गायब है, ड्रेसिंग टेबल का महंगा शीशा भी गायब है। इसके अलावा बाथरूम को तोड़कर टोटी उखाड़ कर ले गए। यह सब बीजेपी का आरोप है। तेजस्वी यादव पर लगाए गए आरोप पर आरजेडी ने सफाई दी। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव को जो सरकारी आवास मिला था, उसे खाली कर दिया गया। अब बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष जो हैं, राजनीति का झूठा आरोप लगा रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने आगे ये भी कहा कि इस तरह की राजनीति सिर्फ बीजेपी के नेता ही कर सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है। वहीं इस मामले को लेकर जेडीयू ने भी तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी से निवेदन किया है कि वो आपके तरफ से लगाया जा रहा है और उसकी जांच करवाइए कि जो आरोप है उसमें सच्चाई क्या है, जो उचित होगा कार्रवाई कीजिए। आपको ये बता दें कि 2022 में एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी। तेजस्वी यादव को फिर से नीतीश कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री का पद मिला था और तेजस्वी यादव को यह बंगला भी तभी मिला था। लेकिन तेजस्वी यादव 17 महीने तक बतौर उप मुख्यमंत्री रहे, तो 5 देश रत्न मार्ग में उनका आवास था, बंगला था। और जैसे ही नीतीश कुमार चौथी बार यू टर्न के बाद एनडीए में चले गए, तो फिर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए और इसलिए यह बंगला उन्हें दिया गया और तेजस्वी यादव को यह बंगला खाली करना पड़ा। आपको यह भी जानकारी दे दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद और उनके परिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत भी मिली है। अदालत ने इस मामले में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को भी जमानत दे दी। आरोपियों को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्हें बिना गिरफ्तार किए ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया, इसलिए अदालत सभी को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत देती है। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत से यह कहा कि राबड़ी देवी, हेमा यादव और मीसा यादव को जमानत देने के पीछे पिछले आदेश की तरह ही डायरेक्शन दिए जा सकते हैं। इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को अपने पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से ये केसेस किए गए। हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है और आज हम लोगों को जो है बेल न्यायालय ने दिया है और ये पूरी तरीके से जो है राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं और जितने एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग करते हैं। तो कहीं भी इस केस में मुकदमे में दम नहीं है और हम लोगों की जीत तय है। लेकिन इस बीच में जो एक नया खेल बीजेपी ने आरोप लगाया है तेजस्वी यादव को लेकर कि बंगले के साथ साथ बेसिन, इसके अलावा टोटी तक वो यहां से उखाड़ के ले गए और सरकारी बंगले को कबाड़ जैसा बनाकर छोड़ गए। इसको लेकर राजनीति बिहार में गर्मा गई है। अब देखना यह होगा कि उनके आरोप में, बीजेपी के आरोप में कितनी सत्यता है जब ये लिस्ट सरकार की तरफ से जारी की जाएगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।